नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, टुडे एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ा था, आज हम गुण संधि को लेकर आए हैं। आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, गुण संधि के अंतर्गत ए, ओ, अर और अल, ए, ओ, अर और अल आते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ए, ओ, अर और अल होता है। ए, ओ, अर और अल। ई के टुकड़े करेंगे तो अ या आ के साथ छोटी ई या बड़ी ई होगी। ओ की बात करें तो अ के साथ या तो आ हो, उसके साथ ऊ छोटा या ऊ बड़ा हो सकता है। ठीक है। अर की बात करें तो अर में भी ध्यान रखना, अ के साथ री होगा। ठीक है। अल की बात करें तो अ के साथ री हलक है। ये ध्यान रखना। ये ए, ओ, अर और अल के टुकड़े हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने कहा, अब बात करें ए की, तो ए में देखो, जैसे सबसे पहले कहता हूं महेश है, राजेश है, राकेश है, रमेश है। ठीक है। और बहुत लंबा है, सुरेश है। ठीक है। ये हो गए आपके ए वाले टुकड़े, जिसके देखो एक मात्रा आती है, महेश, राजेश, राकेश, रमेश, सुरेश, दिनेश, कमलेश, गणेश। क्या देगा? गणेश। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके पर एक मात्रा आती है और वह गुण संधि के अंतर्गत आता है। तो इसके टुकड़े करेंगे तो देखो, हम एक बार ध्यान रखना, महा शब्द लिखा होता है, महा का जो है संधि विच्छेद करेंगे तो महा में बनेगा, तो महा। और ई हमेशा ध्यान रखना वो बड़ा होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा महा घन ईश महेश। राजा का क्या बनेगा? राजा धन ईश, राजा धन ईश। राकेश क्या बनेगा? राका धन ईश। राका जो शब्द है वो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, तो उसका संधि विच्छेद होगा राका धन ईश। रमेश का रमा धन ईश। क्या होगा? रमा धन ईश। अब बताओ सुरेश का क्या होगा? या तो अ आएगा या अ आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। सुर बनेगा या सुरा बनेगा? सुर बनेगा। सुर का मतलब होता है देवता। देवताओं में वो श्रेष्ठ सुरेश। सुरेश कहते हैं इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद होगा सुर धन ईश्वर। सुरेंद्र भी हो सकता है, सुर धन इंद्र। राजेंद्र भी हो सकता है, राजा धन इंद्र। गण क्या होगा? गण। गण यानी समूह, गण धन ईश्वर। गणेश, लंबोदर, एक दंत, विनायक, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द है? गणेश की। ये तो बात हुई ए की। बात करते हैं ओ की, तो ओ के भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देख लीजिए यहाँ पर
जैसे मैंने कहा परोपकार, परोपकार, क्या कहा? परोपकार। अब देखो किसकी मात्रा आ गई? ओ की। ओ की मात्रा आपने ध्यान रखना वो गुण संधि के अंतर्गत आता है। एक बात और ध्यान रखना, ओ की मात्रा उत्तर संधि में भी आती है, ध्यान रखना। पर उसके पीछे ध्यान रखना, ओ की मात्रा के पीछे वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या यर लव ह हो तो ही वहां पर उत्तर संधि होगी। जबकि यहाँ पर ओ की मात्रा के बाद वह पहला वर्ग है, तो इसलिए यह संधि जो होगी आपके गुण संधि कहलाएगी। कौन संधि कहलाएगी? गुण। तो इसका संधि विच्छेद होगा पर धन उपकार, पर धन उपकार। एक और बात देख लीजिए, मैंने कहा सूर्योदय, ओ की मात्रा आ गई, इसका संधि विच्छेद होगा सूर्य धन उदय, सूर्य धन उदय। मैंने कहा चंद्रोदय, चंद्रोदय, तो क्या होगा इसका? चंद्र धन उदय, चंद्र धन उदय। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, महोदय, क्या कहा? महोदय। अभी आपको बताया था जहां किसी शब्द के अंदर मह लिखा हुआ आता है, क्या लिखा हुआ आता है? मह। उस मह शब्द को महा के अंदर चेंज करते हैं। इसमें चेंज करते हैं, में महा के अंदर चेंज करेंगे तो उसका संधि विच्छेद होगा महा धन उदय, महा धन उदय। ये तो ओ के उच्चारण, ओ के शब्द हो गए। अब चलते हैं अर की ओर। तो अर में देखो इसमें अ और अ की मात्रा होती है। जैसे आ गया देवर्षि, दूसरा नारदश्री, तीसरा ब्रह्मश्री। अब देखो यहां पर, तो इसमें देखो अ रहना और री रहना है। और हटाओ, और हटाए यहां से, तो क्या अ जुड़ वापस तो देव का देव। अब यहां पर र की मात्रा के स्थान पर आपको लिखना है री, लिखना है री ऑफ री। नारद, नारद का नारद लिखना है। अब यहाँ पर देखो इस री की मात्रा के स्थान पर आपको लिखना है री की मात्रा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा री और ये श्री, दोनों का क्या बनेगा? ब्रह्म धन ऋषि, ब्रह्म धन ऋषि। अब देखो बात करें अल की, तो अल के देखो एक उदाहरण है। अल की बात करें तो देखो यहाँ पर लिखा है काल। काल। अब यहां पर देखो काल, काल। अब यहां पर देखो और ल आना चाहिए, और ल, और ल, तो यहाँ पर देखो यह ल क्या है? आता है। ल क्या है? आता है। तो अ पूरा होगा, अ पूरा है और ल आता है, अ पूरा है और ल आता है। तो क्या करेंगे? इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो संधि विच्छेद होगी तवत धन ऋकार, तवत धन ऋकार। आज की क्लास को यहीं पर
समाप्त करते हैं। आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी आशा के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।